क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक्सरसाइज 12.2 में फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ, हमें डेरिवेटिव्स निकालने, बहुत ही जल्दी से इनका डेरिवेटिव्स करेंगे एंड माइनस हाँ एक मिनट इसके दो क्वेश्चन और है हमारे पास। 2x माइनस, ध्यान से देखो, इसको y मान ले, डेरिवेटिव के लिए dy बाय 2x का 2 पता है ना, और -3/4 का आंसर कितना आया? सेकंड पार्ट बोलो। ब्रैकेट में x 5x क्यूब माइनस प्लस 5x क्यूब प्लस में 3x माइनस 1 हाँ। ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में x माइनस 1। क्लास इसको बेहतर है आप प्रोडक्ट रूल से कर ले। हाँ नहीं, अगर प्रोडक्ट रूल से करना चाह रहे हैं तो आप इनको मल्टीप्लाई करके तब कर लो डायरेक्टली। तो मैं यहाँ पर बोलूंगी आप मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5x की पावर 4 x से होगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस x है ना, और -1 इन तीनों से होगा तो साइन बदल जाएंगे। अक्षर दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो सबका डेरिवेटिव कर लेते हैं 1 बाय 1 एंड आंसर हमारा रेडी हो जाएगा। बेटा 4 आगे आ जाएगा, 4 5 x की पावर एक कम हो जाएगी, प्लस 2 3 x की पावर एक कम, x का डेरिवेटिव बोलो 1 है ना, x का तो 1 ही होता है अकेला। 5x क्यूब 3 आगे आ जाएगा, 5 3 x की पावर कम, 3x का बोलो सिर्फ 3 और 1 का 0। कोई पावर्स ऐड हो रही है? नहीं हो रही, पर हाँ -1 -3 को -4 लिख सकते हैं, -15x स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। मैच कर लीजिएगा एक बार, आंसर आ रहा है हमारा, ठीक आ रहा है। नहीं एक बच्चा ना आंसर साइड को ही ओपन करके रखो यहाँ पे, ओके। थर्ड पार्ट बोलो। x की पावर -3 ब्रैकेट में 5 प्लस 3x 5 प्लस 3x। क्लास इसको भी सेम तरीके से ही करते हैं। x की पावर -3 को मल्टीप्लाई कर दे अंदर, तो क्या होगा बोलो? 5x और x की पावर 1 है, x की पावर -3 है, था बोर्ड पे देखो बेटा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, -3 प्लस 1 -2। अब फटाफट डेरिवेटिव करो उसका, या -3 आगे आएगा, खाली 3 मत लाना, -15 -3 में और -1 कर देंगे, समझ आ रहा है? और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, 3 2 और x की पावर -2 और -1, दिस इज योर आंसर, ठीक है। मैच कर रहा है? आगे फोर्थ पार्ट बोलो। x की पावर 5 ब्रैकेट में 3 माइनस 6 x की पावर -9 ये खुद करेंगे अभी, डू इट, पॉज करो, जल्दी कर, आते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 10 करना है, फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ cos x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। बोलो यही है ना? अरे बोलो तो। फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ cos x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोगों को cos x का डेरिवेटिव करना है, बोलेंगे नहीं लास्ट में बच्चे? हाँ देख, तो हमारे पास फंक्शन है cos x, फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए प्लीज, अपॉन में h। तो क्या करना है हमें? cos x प्लस h माइनस cos x अपॉन में h। लिमिट नहीं लगा सकते, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो आपको याद है cos a माइनस cos b का फॉर्मूला? कितने बच्चों को याद है? हैंड रेज करेंगे। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला हिंट दे रही हूँ, -2 sin a प्लस b बाय 2 sin a माइनस b बाय 2। कुछ नहीं, आप तुम लोग को ट्रिको के सारे फॉर्मूलाज का टेस्ट है नेक्स्ट मैथ्स की क्लास में। नेक्स्ट मैथ्स की क्लास में आई टेक ऑल द फॉर्मूला टेस्ट ऑफ ट्रिको। हाँ रो लो, शक्ल बना लो।
-2 साइन ए प्लस बी, ए है ये वाला एंगल, बी है ये वाला एंगल, लेवांशी ध्यान से देखो, ए प्लस बी बाय में 2 साइन ए माइनस बी, बी रहा एंगल अपॉन में 2 होल अपॉन में एच चल रहा है। कोई परेशानी दिक्कत किसी बच्चे को? पक्का? बोर्ड पे देखो, लिमिट h टेंड्स टू -2 साइन x प्लस h अपॉन 2 इंटू में साइन h बाय 2 होल अपॉन h। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास ये साइन h बाय 2 है। अगर मैं इस h को इसके नीचे ले जाऊं, समझ रहे हो, और इस h के साथ 2 लगा दूं तो मेरे पास वहां तो फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, और इधर लिमिट अप्लाई कर देंगे। जरा देखो कैसे कर रहे हैं हम। तो यहां पे दिख रहा है ना सबको इस साइड भी, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 साइन 2x प्लस h बाय में 2 साइन h बाय में 2। मैं इस h के साथ 2 को मल्टीप्लाई एंड 2 को डिवाइड करना चाह रही हूं, ठीक है। फिर ये वाले 2 से तो ये वाला 2 और h बाय 2 को कहां ले गए? मैं लिमिट को अलग अलग कर रही हूं, जल्दी बोलो। 2 हट चुका है ना, साइन एड आउट, ये h बाय 2 यहां आ गया, साइन, बस लिमिट बदलनी है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा हो जाता है 1। समझे बात को? मैंने क्या करा, मैंने लिमिट इसके पास भी लगा दी और लिमिट इसके पास भी लगा दी। मल्टीप्लाई था तो बीच में मल्टीप्लाई ही रहा, कोई साइन लिखा ही नहीं, और h बाय 2 यहां चला गया। बस लिमिट इधर की बदलेंगे, डिवाइडेड बाय तो अब यहां पे यहां लिमिट लगा दो तुम, यहां लिमिट अप्लाई यहां लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, गले में क्या हो गया था भाई, अपॉन में 2 और यहां पे लिमिट चेंज हो गई। बोलो ये वाला पोर्शन क्या हुआ फटाफट? 1। तो माइनस साइन 2x बाय 2 इंटू में 1, 2 से 2 कैंसिल और मेरा आंसर आ गया माइनस साइन x, और वही होता है cos x का डेरिवेटिव। समझ में आया? एक बार पूरा क्वेश्चन ना आप लोग समझ जरूर लेना, वापस से नोट करते हुए किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो दोबारा पूछ लेना। पॉज करिए, नोट करिए सभी बच्चे। x + 1 है साइन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, हाँ फिर उसी के थ्रू हो जाएगा। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट पार्ट। बोलो। sin x cos x। sin x cos x बोर्ड पे देखेंगे सभी। क्लास क्या ये प्रोडक्ट रूल से होगा या हम डायरेक्ट कर ले? डायरेक्ट नहीं हो सकता, कभी भी दो चीजें मल्टीप्लाई में हो और वो मल्टीप्लाई होती ना हो, वो मल्टीप्लाई हो नहीं सकती है। बीच में साइन है, पर क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है? नो, मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता ना। तो हम हमेशा ऐसे डेरिवेटिव्स को करते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में, जैसे मान लो इधर देखो, हम इस केस में प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते थे और नहीं तो मल्टीप्लाई करके कर देते इसको, पर ऐसा नहीं करेंगे इसका अलग इसका अलग, ये नहीं होता। या तो मल्टीप्लाई करो या प्रोडक्ट रूल लगाओ, पर ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते ना, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में ये फर्स्ट है, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट इज, प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ही इसलिए डैश लगा रहे हैं, फर्स्ट एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, sin x एज इट इज, cos स्क्वायर x माइनस आप कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस का, वैसे आप ऐसे भी छोड़ दो आंसर को, चलेगा। पीछे आंसर देखो कहां पे लेफ्ट करा हुआ है, cos 2x। हाँ, उन्होंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इधर देखो, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज द फॉर्मूला ऑफ, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया, cos 2 थीटा होता है ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा,
So they applied the formula over there. Second part बोलो. secant x. Second part है सिर्फ secant x. हाँ बोर्ड पे देखो. वैसे तो मैंने तुम्हें secant x का डायरेक्टली बताया है. secant x का क्या बताया? हाँ याद नहीं है बेटा फॉर्मूलास. हड्डियां टूटेंगी तुम्हें तब याद होगा. तो अब इसका डायरेक्टली तो लिख सकते हैं ऐसे, पर अगर एक पर्सन को डायरेक्टली नहीं लिखना हो, प्रॉपर सॉल्व करना हो, वन में हमें नहीं करके दिखाना हो, वन पार्ट में, तो कैसे करें? ध्यान से देखो. सेकेंड एक्स का फॉर्मूला होता है 1/, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड मानो. समझे? तो आप कर लो, नहीं तो मैं बोलूं कि डायरेक्ट कर दो. डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फर्स्ट 1 का डेरिवेटिव cos x as it is माइनस cos x का डेरिवेटिव और 1 as it is. तो cos x as it is और 1 का डेरिवेटिव बोलो, तो ये तो 0 ही हो गया. cos x का माइनस 1 as it is है, तो क्या आया? 0 कहां से आ गया भाई? sin x अपॉन में cos स्क्वायर को 2 बार लिख दो. sin अपॉन cos क्या होता है? जल्दी बोलो. 1 अपॉन cos. ठीक, कर दो पास. बाद में कभी इसकी कक्षा रखेंगे. थर्ड पार्ट बोलो. 5 6 हाँ हाँ क्या लिखा? हाँ तुम खाली बैठोगे. बोलो 5 secant x plus 4 cos x. डायरेक्ट करेंगे डेरिवेटिव, ध्यान से देखिए सभी. 5 as it is secant x का secant x tan x प्लस 4 cos x का माइनस का. बस खत्म हो गया आंसर. हो सकता है एनसीईआरटी ने थोड़ा ट्रिगो को सॉल्व कर रखा हो, वरना अगर ये छोड़ा तो बताए. बेटा ओपन ही रखो आंसर्स को. बोलो आगे, बोलो नेक्स्ट पार्ट. आगे बोलो नेक्स्ट पार्ट. दिल्ली cosec x. cosec x का वैसे हमारे पास डायरेक्ट डेरिवेटिव है, याद है? माइनस कोसेकेंड x cot x. पर हम इसको करके दिखाते हैं आप लोगों को कि वहां तक कैसे पहुंचा जाता है. ये भी वैसे हो. 1 sin x. ये फर्स्ट, 1 फर्स्ट और ये सेकंड. तो सेकंड का स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव sin x as it is माइनस sin x का डेरिवेटिव और 1 as it is. बेटा 1 का तो 0, sin x 0 हो गया. sin x का अब sin स्क्वायर x नीचे 2 बार आप ओपन करके लिख दो. तो cos अपॉन साइन बोलो, cot, और 1 अपॉन साइन cosec x cot x. आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, पर मैंने तुम्हें सॉल्व भी करके बता दिया. ओके, माइनस कोसेकेंड x cot x. अगला पार्ट बोलो, फिफ्थ बोलो. 3 cot x plus 5 cosecant x. बोर्ड पे देखिए सभी, अक्षर दिख रहा है? दिख रहा है. तो डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास? dy by dx. cot x का देखो पहले 3 लिखो. cot x का होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x. 5 कोसेकेंड x का माइनस कोसेकेंड x cot x. तो dy by dx कितना आया? -3 कोसेकेंड स्क्वायर x माइनस 5 कोसेकेंड x. कुछ कॉमन ले सकते हैं माइनस, और आप नहीं भी कॉमन लो तो भी चलेगा. तो बचेगा 3 कोसेकेंड x प्लस का 5 cot x.
आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं। क्लियर? वही छोड़ा होगा ना, एनसीईआरटी का दिमाग खराब है एग्जाम में, कभी वो आगे पहुंच जाती है, कभी आंसर वही छोड़ देती है। करो। नेक्स्ट दो पार्ट्स करेंगे फटाफट से। तो हमारे पास है 5 sin x, बहुत इजी पार्ट है ये। 5 sin x है, 6 cos x ना, ये तो हो गए सबके मिसलेनियस कराना। -6 cos x मैं बता रही हूँ, सबके हो गए, दैट डजंट मीन सबके हो गए, कुछ अभी भी रहते हैं जिनको नहीं आया। सीखो ले बच्चे, नहीं करा ना। 5 cos x -6 cos x का माइनस sin x और 7 का 0, तो आंसर आया होगा 5 cos x प्लस 6 sin x इज योर आंसर। अगला आपने बेटा तुम रोटेट ही करके रखो, तुम मत देखो, मेरे को दिखाओ बस बुक। 2 tan x -7 secant x, 2 tan x -7 secant x, तो आपका आया होगा 2 secant square x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव होता है tan x का, मैंने लिखवाया भी हुआ है, और secant x का होता है secant x tan x। अब आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं secant x, नहीं तो आप अपने आंसर को वही ऊपर भी छोड़ सकते थे। ठीक है, ओके। चलिए मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे। दो क्वेश्चन नोट कर लो। -x का डेरिवेटिव लेना है हमें, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। ध्यान दो, छोटे बच्चों से भी मस्ती मजाक करते रहते तुम। लिमिट h टेंड्स टू 0, मुझे ये बताएंगे f ऑफ x प्लस h की जगह क्या रखूं? x प्लस नहीं, माइनस एक्स माइनस नहीं, x माइनस x ये भी गलती है। -x -h कैसे? सुनो, x की जगह हमें लिखना है x प्लस, माइनस तो बाहर लो, तुम x को रिप्लेस कर रहे हो, इस x को पूरे को रिप्लेस कर रहे हो x प्लस h से, तो माइनस तो दोनों के ही साथ आएगा। मेरे को पता था यही गलती करोगे तुम लोग। माइनस अपॉन में लिमिट h टेंड्स टू -x, कौन सा? ये तो प्लस x है, पर हमारा फॉर्मूला का माइनस नहीं लगाऊं क्या? x माइनस है। अच्छा, यहाँ माइनस है। अब खुश हो गए? हाँ, तुम खुश हो बस। तो हमारे पास क्या होगा? -x प्लस x, जो हम चाहते थे कि x क्या हो जाए। लिमिट लगाना नहीं बच्चों, लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आवाज क्यों आ रही है भाई? आंसर डायरेक्टली आ गया, h से h कट गया, माइनस का 1 इज योर आंसर। समझ में आया? गलती तुम यहाँ करते पक्का 100%। जब भी x की जगह x प्लस h रखते हैं, जो भी साइन x के साथ है वो अंदर x के साथ भी आता है और h के साथ भी आता है। पॉज करो, आंसर ये आ रहा है 1/x²। एक बार चेक कर लो, ठीक है। मेरे लास्ट क्वेश्चन और है, अब मैं इसके बाद क्लास को एंड कर रहे। ये क्वेश्चन था मेरे पास, तो मैंने क्या करा, x की पावर -1 थी ना, तो मैंने क्या करा, x को 1 के अपॉन में ले आए, तो पावर प्लस में हो गई। और ये नेगेटिव कहां से आया? ये नेगेटिव जो चल रहा था, ठीक है। देखो ये नेगेटिव रहा और हमने लिख दिया x की पावर -1 था, तो नीचे आके x की पावर +1। फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो ये पूरा फंक्शन रखना है, x को रिप्लेस कर देंगे। यहां हमने पूरा फंक्शन एज इट इज ही रखा, -1/x, माइनस माइनस प्लस हो गया। एलसीएम लिया, x प्लस h क्रॉस होगा ना, x प्लस h इंटू 1 और x इंटू 1 माइनस का x। ये h था ना, तो ये रेसिप्रोकल हो गया, 1/h हो गया। x से x कट गया और इस h से ये वाला h कैंसिल हो गया। फिर हम लोगों ने लिमिट लगा दी, तो hx तो खत्म हो गया 0, तो हमारे पास आया खाली 1/x²। ठीक है, रेड पैटर्न एंड दिस इज डन।